क्या है बाबा, वाकई चमत्कारी है। आपका निजी एक्सपीरियंस, गांव के लोगों का निजी सोचना क्या है बाबा के बारे में? चमत्कार तो भाई मैंने नहीं देखा। चमत्कार ये देखा कि इतनी भीड़ तो किसी वीआईपी के आने पर भी नहीं होता है। ते बाबा को ना हम का नहीं मानते, हम का माने। हम तो जब अपने बड़े बुजुर्गों को मानते, ईश्वर को दुनिया मानती है तो हम भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हम बाबा को क्या माने। सूरजपाल के ससुराल इस वक्त हम पहुंचे हैं। उनके एक तरीके से जो उनकी धर्म पत्नी है, उनके भाइयों से हमने बात की जिन्होंने कन्यादान किया। लेकिन जब हम उस गांव से बाहर निकल रहे थे तो हम एक शख्स मिले हैं, वो उनको लोग प्रधान भी बोलते हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामपाल सिंह है। श्यामपाल जी, क्या है बाबा को लेकर गांव के लोगों की सोच? एक तरीके से जब हम गांव की बात करते हैं, किसी घर में शादी हो जाती है तो सब उनको फिर दामाद के तौर पर देखने लगते हैं। तो क्या है बाबा, वाकई चमत्कारी है। आपका निजी एक्सपीरियंस, गांव के लोगों का निजी सोचना क्या है बाबा के बारे में? देखिए, एक पुरानी कहावत है, नथिंग इज बेटर और वर्स व्हाट थिंकिंग मेक्स इट सो। आदमी की सोच के ऊपर है कि आदमी क्या सोचता है। उनके भक्त जो हैं, श्रद्धालु लोग जो हैं, वो तो परमात्मा का ही रूप मानते हैं। लेकिन विडम्बना है ये कि यहाँ तो न जाने का मौका मिल पाया। गया भी हूँ मैं, तो वहाँ सत्संग में मात्र जैसे जैथरा पे आगमन हुआ बाबा जी का, उस समय उनके सत्संग में शरीक तो हुआ। अब ये परमात्मा तो जब उनके भक्त कहते हैं तो औरों को भी स्वीकार करना चाहिए कि वो परमात्मा ही हैं। चमत्कार देखा आपने? चमत्कार तो भाई मैंने नहीं देखा। चमत्कार ये देखा कि इतनी भीड़ तो किसी वीआईपी के आने पर भी नहीं होता है। उतना जनसैलाव उमड़ता है, तो इसमें कोई न कोई तो चमत्कार। क्या जिज्ञासा थी मन में कि सत्संग तक पहुंच गए आप देखने के लिए पहुंच गया। चूंकि मेरा विद्यालय वहीं था, जैथरा में, मैं वहाँ लेक्चरर था। तो जब बाबा जी का आगमन हुआ तो यहाँ के पड़ोस के होने के नाते। आप पढ़े लिखे हैं, लेक्चरर भी हैं, इन सोच को लेकर कैसे आप? लेक्चरर था, 20 में रिटायर हो गया। सोच को लेकर तो ये कहना चाहता हूँ कि जब लोगों की विचारधारा ऐसी है कि जो वक्त समय देते हैं अपना, उनके दिल दिमाग में है कि वो परमात्मा है, तो हमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि वो परमात्मा ही होंगे। जब इन्हें परमात्मा जैसा कुछ लग रहा है और लग नहीं रहा है, तो फिर इतना भीड़ क्यों इकट्ठा हो रहा है? उन्हीं के सत्संग में 121 लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या परमात्मा थे अपने भक्तों को बचा नहीं पाए? अब बचा न पाए वो तो चलो, मौत तो अवश्यम भावी है कि मौत तो जिसने जन्म लिया उसकी मौत तो होनी है। लेकिन भक्त लोग तो कुछ अब भी कहते हैं कि हम दुर्भाग्यशाली रहे कि जो हम उस दिन के सत्संग में नहीं पहुँचे। मैं तो टीवी चैनल पर देखता हूँ, वो कहते हैं कि महिलाएं कहती हैं हम भी अगर इसमें मर जाते, कुचल जाते, तो हम भी जिन्हें परमात्मा मानते थे तो उनके भक्ति और अंधभक्ति में एक बहुत थिन लाइन होती है, आप भी समझ पा रहे होंगे। क्या ये वही थिन लाइन है जो सिर्फ भक्ति देख पा रहे हैं और बाकी की जनता नहीं देख पा रही? मेरे ख्याल से ऐसी है, कोई धागा बीच में है और सब सही है। शादी के समय उनका व्यवहार कैसा था? गांव के लोगों में चर्चा तो होती है कि एक गांव का दामाद इतना बड़ा सामान्य क्यों नहीं, सामान्य तरीके के जैसे औरों के शादी विवाह हुए वैसे ही इनका भी हुआ। सही बात तो ये है, सामान्य थे तो सामान्य तरीके का ही शादी विवाह हुआ। उसके बाद इनकी नौकरी लग गई पुलिस विभाग में। नौकरी के बाद वहाँ से बताया गया कि रिजाइन कर दिया, अपना कुछ ये करने लगा। भी हुआ बीच में। अब जाने, ये तो भगवान जाने, और वो तो परमात्मा है, वो तो खुद ही जान रहे होंगे कि मुकदमा हुआ क्यों हुआ। परमात्मा पे भी मुकदमा हो जाता है, और शायद कर दिया हो किसी विलेन ने, जो भी यौन शोषण। ये हम आपकी ऐसी बहुत कुछ ब्याह कर रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कहना चाह नहीं रहे हैं या दबी वो हम जुबान में? नहीं, वो दबी जुबान की बात नहीं है। उसे हम यूँ क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं कि जिस चीज़ का हम आई विटनेस न हो, उस चीज़ के लिए हम ये कैसे कहते हैं कि ये इस शोषण ये हुआ वो हुआ उसमें, क्योंकि उसका कोई प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रूफ नहीं है जिससे, और विदाउट एविडेंस कोई बात कही जाए तो वो गलत है। हम नहीं, उसको जायज़ नहीं मानते हैं कि क्यों ऐसे। लगता है कि एक सामान्य आदमी जिसने गांव में आके शादी की, पुलिस की नौकरी की,
उसके बाद वो परमात्मा बन गया। आज 2.5 लाख लोग उसके सत्संग में आ जाते हैं। बहुत ऊंची बात है। 2.5 लाख लोग आए, कुछ मर भी गए, कुछ शेष रह गए। वो आज भी कहते हैं वो हमारे लिए परमात्मा है। हम तुमने परमात्मा मानते हैं तो वही मानते हैं, तो हमें डिनाई क्यों करना पड़े। तो आपके गांव के लोग भी मानते हैं? हमारे गांव के लोग तो खैर नहीं जाते हैं, वहाँ जा नहीं पाते हैं बेचारे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने काम धंधे में रहते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम धंधे में नहीं है वही इनके भागता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। लेकिन और आपके दूसरे बिल्कुल नज़दीक का गांव है, एक तरफ इतना प्रभाव कि पूरा गांव जुट रहा है उनके सत्संग में, और उसके बगल वाला गांव जो कह रहा है कि हम तो सुनते हैं, मानते हैं नहीं, उस गांव का भी, खुर्द का भी नहीं जनमानस उतना जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा। कारण न जाने अब कारण क्या है, हकीकत कहानी है। कुछ ऐसा है कि जो पर्दे के पीछे है, जानना चाहिए लोगों को? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से, सही सही है। बाबा को सामने आना चाहिए, उनके लोग मरे। ये मेरा विचार है कि बाबा तो जो परमात्मा स्वरूप हैं, तो ऐसी दुखद घड़ी में जो मातम का वक्त है, तो बाबा का स्टेटमेंट दे देना पर्याप्त नहीं है। ऐसे में बाबा को निश्चय ही एक मंच से बरगद तो नहीं जा सकते, विभिन्न प्रोविंसेस के लोग थे, लेकिन एक मंच से उनकी व्यथा को साझा तो करना चाहिए बाबा जी को। भक्तों को भी सांत्वना मिल जाती है, तो वो तो करना चाहिए। अभी तक आए नहीं बाबा सामने, कहाँ है ये भी नहीं पता। हम मैनपुरी गए, हम कासगंज गए, हमारी एक टीम अलवर भी गई, लेकिन कुछ बाबा के बारे में जानकारी नहीं है। हर जगह ताला ही लगा है। हाँ, वो तो वही परमात्मा है, कहीं हो गए होंगे विदेह। परमात्मा भी भाग सकते हैं क्या? ये कहा नहीं जा सकता भाई कि परमात्मा है तो क्या है, कैसे हैं, लेकिन इतना तो है कि न कोई तो बात होगी जो इतना जन समूह उनके साथ जुड़ा हुआ है। प्रेमवती जी के बारे में कुछ बता पाएंगे? आपके गांव की हैं, प्रेमवती जी की उम्र लगभग आपकी जितनी ही होगी उनकी है? नहीं, मेरे से तो, मुझसे तो बड़ी हैं। 68 में उनकी शादी हो गई, 57-58 का मेरा जन्म है, मैं 8-9 साल का होऊंगा, तो वो 18वीं 68 में शादी बताते हैं। उनके भाई ने ही बताया था, मेवाराम जी ने, दैनिक भास्कर के लोग आए, 68 में शादी हुई। आज वो गुरु माँ है, जगत जननी लक्ष्मी माँ सब बोलते हैं उन्हें। जगत जननी मातेश्वरी कहते हैं उनको आज। कभी आई वो अपने घर वापस? हाँ, क्यों नहीं, वो तो आती रही। उन्हें उस समय भी आना पड़ा जब उनकी मेवाराम जी की धर्मपत्नी एक्सपायर हो गई थी। कब की बात होगी है? कई वर्ष हो गए होंगे मेरे ख्याल से, सन 2000 के आसपास। हेलो। ये गांव के लोग हैं, प्रधान भी हैं, जो बता रहे हैं कि इनका तो बाबा को लेकर कुछ मानना नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में इस बात को लेकर चर्चा है। हालांकि लेक्चरार भी रहे हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 121 लोगों की मौत हुई, तो बाबा को सामने आना चाहिए था। भक्तों को भी थोड़ा अच्छा लगता है, और हर जगह जितने भी लोगों से बात करें, चाहे मेवाराम से क्यों ना बात कर लें, उनके साले लगते हैं, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि बाबा को सामने आना चाहिए, अपने भक्तों को मिलना चाहिए, उसी बहाने सांत्वना हो जाएगी, और जो मन में लोगों के सवाल है उन सवालों को भी एक जवाब मिल जाएगा। बाबा सूरजपाल को लेकर उनके ससुराल के लोग क्या कुछ सोचते हैं, हम लगातार आम जनता जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल जी। प्रेमपाल जी, बाबा की शादी हुई यहाँ पर, कैसे व्यक्तित्व था उनका? क्या जब आप लोग कभी मिले हैं, क्या कुछ आचरण था उनका? तब तो वो नौकरी, ताकि बाद नौकरी लगी है शादी होने के बाद, तब ताकि बाद नौकरी छोड़िए बाबा हो गए। तब से हम साहब उनकी न मीटिंग में गए न कहूँ गए। मानते हैं बाबा को? ना, हम कहूँ ना मानते, हम का माने। हम तो जब अपने बड़े बुजुर्गों को मानते हैं, ईश्वर को दुनिया मानती है, तो हम भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हम बाबा को क्या माने। इंसान कभी भगवान नहीं होते। तो क्या कभी चमत्कार वगैरह कुछ देखा? नहीं, कभी देखने को नहीं गए साहब आज तक। जनता का सुनते रहते। आज इतनी भीड़ बाबा की वहाँ, बस। कभी आए वो गाँव? नहीं, कभी नहीं आए। और शादी के बाद? शादी के बाद पहले आते थे, जब शादी हुई ताकि बाद पुलिस में नौकरी की उन्होंने, तब पुलिस तब आती थी। अच्छा, पहले जब आते थे तो क्या व्यवहार उनका था लोगों के बीच में? क्या तो था ऐसी चर्चा, और ऐसी कोई चर्चा नहीं थी का तरीका की। वैसी चर्चा जैसे हम और आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बातचीत थी। रिश्तेदार ऐसे होते, अब जैसे पड़ोस को गाँव है,
पड़ोस को गांव है। और जब आते तो इतनी जल्दी अब हमें ना मिलते थे कि देखने के लिए कि रिश्तेदार को आओ कौन है आओ। अब आए गए तब जैसे आते तो अपनी नौकरी करते थे तो इस रास्ता से निकल के जाओ करते थे, सादा सिंपल आते पहुँचूरा लग गई ससुराल रुके बैठा उठी हुई गई दुआ बंद की हुई तब तो चंद्र आते। लेकिन जो जानना था कार्यक्रम करो तारना से इस रास्ता से आना जाना नहीं हुआ, तारना तो भाई गाड़ी घोड़ा से आना जाना अपने भाई रोड से निकल जाते हैं। अच्छा, बाबा बनने के बाद कभी आए वो गाँव में? नहीं, बाबा बनने के बाद वहाँ गोटिया में तो आए और उनकी मेवाराम की जब पत्नी खत्म हुई तब आए, उनकी बहन आई तो तब तो सब लोग आए। अच्छा, उनके ससुराल का जो गांव है वहाँ के लोग क्या नहीं मानते कि वो बाबा है? नहीं, वहाँ के लोग वे लोग अपने मानते भी जाते, वे लोग सब बात जाना आना है उन लोगों का, ससुराल क्यों ना जाते हैं। आसपास के लोगों का नहीं मानना। आसपास के लोग को नहीं, यहाँ कोई गांव और वैसा है ही नहीं। देखो यहाँ सब यादव बस्ती है और पास के, ये कोई वहाँ जा नहीं सकता है। अब हम लोग तो वहाँ बैठना पसंद नहीं करें है, लेकिन जो है कि आना जाना है तो वे लोग जाते हैं। लेकिन सुनने के चर्चा खूब रहते हैं, क्या चर्चा? जो चर्चा रहते अरे बाबू तो ऐसो कर देते भी ऐसो कर देते, क्या कर देते हैं अगर कुछ बता? पानी पत्ता पे आते हैं कि बीमारी सही हो जाती है, ये दवा दूरी वहाँ चलते हैं, कहीं परेशानी हो तो चले जाता है। तो कुछ लोग अपने जाना आना भी उनका रहा है। तो आप लोगों ने कभी देखा चमत्कार? हमने भैया कब ना देखो कुछ, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। अच्छा, मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि बाबा जब आते थे यहाँ पे अपने ससुराल नौकरी के दौरान तो कि शराब और आपका सेवन इस तरीके से चलता है। और ये तो देखो भैया पीने वाले बड़े हुए हैं लोग चलते तो इन्हें में तो चंत तो जो है सो अपन पियन खाना पुलिस वाले हुए सो कौन सोचना है पिए तो भाई नौकरी करते थे तो केला ले के जाओ करते थे रोड से, टम्पुआ वम्पू में बैठ के तांगा चलते थे तिन में बैठ के जाओ करते थे तो लोग बैठ गए तब चले गए जाती रही व्यवस्था कर लेते थे उस समय। सब काम होती है। ऐसी चर्चाएं हैं गांव में लोगों के बीच में कि वो जब नौकरी के दौरान कर लेते थे शराब वराब पी लेते मेरे सामने तो ना पी, लेकिन पी पिवाए तो लेते ही थे वो लोग और बताते हैं जिन्हें संग पिए पीने वालों ने बराबर ही कहते इतने संग थे कि उस समय चलता रहता था। ऐसा एक आदमी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, एक आदमी जो पुलिस की नौकरी में था, शराब और इन सब चीज़ों का सेवन जैसे लोगों के बीच में चर्चा है वो सब करता है, फिर अध्यात्म की दुनिया में कैसा चला गया और भगवान अब लोग मानने लगे। लोग कहते हैं कि प्रलय आ जाएगी तो भी उन्हें पता है वो प्रलय भी ला सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग बताते हैं कि प्रलय ला सके तब जब तो बेईमान है, लेकिन हमारे दिमाग से तो ऐसा है नहीं कुछ, ये कुछ नहीं कर सकती है, इन्हें को सब जो ढोंग हुए। आम जनता क्या सोचती है, शराब पीने वाला भगवान बन सकता है? शराब पीने वाला नहीं, सब इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी वो है वाणी से मतलब आदमी को मोहित कर सकते हो। प्यार की वाणी बोलोगे तो मैं आपका सम्मान करेंगे, आओ बच्चों बैठो सब काम करेंगे, वे बात है अलग से, लेकिन इंसान कभी भगवान नहीं होता है। इंसान भगवान नहीं हो सकता नहीं, लेकिन कर्म अगर करते रहे हो, कर्म अगर करोगे तो हो सकता है कि समाज तो बना सकते हो, विकास तो कर सकते हो, लेकिन जो कुछ ना कर पाए। विकास हुआ अपने ससुराल का विकास? अब विकास तो चारों लगे, इतना मकान है इनमें तो सारी जिंदगी की एक मकान नहीं बनवा पाओ, और जहाँ बताइए जाता है 26 वो बंगला है, इन 5 विषय में मकान ना एक बना हुआ है। तो अपने लिए ना, अपनी जनता के लिए क्या, वो जो सत्संग में लोग 2.5 लाख 3 लाख लोग आते हैं उनके लिए क्या विकास हुआ? महल आश्रम तो अपने लिए बने, तो भाई अपने लिए और के लिए कहाँ बना देंगे? अरे और अकेले भी कुछ बना सकते हैं, और अकेले कुछ ना बनाओ, अपने जो कुछ बनाओ तो अपने बनाओ। अच्छा, 121 लोग मर गए, बाबा मुड़ के नहीं देखे, कहाँ है किसी को पता ही नहीं है, तो भगवान भैया अंजादा से कर लें कि भगवान थे फिर उनको जीवित क्यों नहीं किया? भगवान तो चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। देख लो एक चीज देखने की बात है कि अगर कहीं आज एक छिरिया बकरिया कोई खोल ले, छिरिया बकरिया खुल जाए तो वो थाने में रिपोर्ट लिखा तो पुलिस बाकी तत्काल व्यवस्था देखती है, लेकिन अगर इतो कांड होएगा सरकार का करती है, सरकार ने क्यों ना ऐसा करो, सरकार का सोच चल रही तो क्यों ना पकड़ते है। अब बा गाँव में आते तो बाबा को भक्त तो बाय पकड़ लो, बा गाँव में बाबा को भक्त तो बाय पकड़ लो, और मेन जड़ को बाबे ही अगर तुम पकड़ो तो बाबा से सारे काम मिलेंगे। अगर बाबा ही ना होते, दूध ना होतो तो मठा काय के लो, तो काय के लिए घी निकल तो दूध ही पी लो, तो बाबे क्यों ना पकड़ो यार। अच्छा, बाबा के ऊपर आगरा में भी एक मुकदमा हो गया था यौन शोषण का, जब वो पुलिस की नौकरी, मुझे नहीं है, उस समय गांव के लोगों को कुछ भनक नहीं थी ना काहू जानकारी ना, जा मामला ही काहू जानकारी ना। अब कोई कौन नौकरी करता तो ऐसे किन्हें पता लग जाती है, ऐसे कोई जाना आना जाना सत्संग में है नहीं, आते जाते लोग तो उनका चमत्कारी की बातें यहाँ चलती,
कि क्या कर रहा है, क्या चमत्कार है। अब यहाँ तो देखिए एक बार यहाँ आए थे, लगभग 5-6 साल हो गई जाए हैं, ललाट पे आए थे तो उनने 100-200 बीघा जमीन वहाँ ख़त्म कराई दी थी। कैसे? भीड़ के मारे। हाँ, तब उन्होंने कहा था कि हम दीपक जला देंगे और कोई उसे बुझा नहीं सकता है। वो एक लड़की थी, इन बात की ठाकुर लोगों ने ताप है तो इन बड़ी भीड़, लेकिन वो दिया पिया क्यों कसना है बुझो तो मतलब उस टाइम भी चमत्कार नहीं, जो बोले वो नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था। यहाँ भीड़ इतनी थी कि रोड जाम तो, लोगों की फसल नष्ट हो गई। और तो भीड़ आज भी होती है। अच्छा, उस समय क्या फसल वगैरह सब नष्ट हो गया था क्या लोगों का? टोटली भीड़ हुई थी। यही तो बात। भीड़ होगी तब तो इतने क्या रहेगा। जाई समय में आए थे, घरों भंडार हो तो रोड जाम हो के चलते तो थे। उन्होंने क्या बोला कि दिया जला देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब दिया जलाने से यहाँ एक शादी फादी की बताई जाती है कि शादी फादी हुई है कथी, तो वो दीपक जला दी तो नहीं अपनी शक्ति से बुझा दो तुम दीपक, तो बुझो ना तो फिर पर चले गए थे। अंधविश्वास है, हम जो चमत्कारी बातें वो करते हैं वो है नहीं। अरे सोरे से निकल के लाट निकलने के बाद में उल्टा डम्बारी खेते दाप फाप को तो उनका आज तक उठा। तो ये स्थानीय लोग हैं जो तरह तरह की बातें बता रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि लोगों के बीच में चर्चाएं इन बात को लेकर ज़्यादा थी कि जब शादी हुई, शादी होने के बाद वो लोगों से मिले, लोगों से बातचीत उन्होंने की, उसके बाद शराब पीने जैसे वाक्य भी ससुराल और आसपास के गांव में चर्चा का विषय है कि बाबा उस समय शराब भी पिया करते थे, आते थे जाते थे, गांव से हटकर इस तरीके की क्रियाएं भी उनकी थी। लेकिन उसके बाद वो अध्यात्म की दुनिया में चले गए और उसके बाद आज सब उन्हें भगवान, परमात्मा, ये तमाम चीज़ें जो मानते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चमत्कार को लेकर लोगों में गुस्सा है कि एक इंसिडेंट का जिक्र किया कि कैसे भीड़ हुई, फसल नष्ट हो गई, बाद में बोला गया दिया जला देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बाबा के ससुराल के कुछ लोग तो उनके भक्त बिल्कुल, लेकिन आसपास के गांव में जाएंगे तो अलग अलग तरह की बातें और अलग अलग चर्चा साफ तौर पर देखने को और सुनने को मिल रही है। विजय मुकेश के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, एटा।